तो फ्रेंड्स, सर्कुलर नंबर 138 इशू किया 6 मई को फॉर 2 इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट एंड जॉब वर्कर। सो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस पॉइंट नंबर 4। तो पहले आपको एक मीनिंग बताता हूं वर्ड मर्चेंट एक्सपोर्टर का। सपोज करो मैंने आपसे गुड्स को परचेज किया है। मैं क्या बोल रहा हूं कि तुम मुझे कम रेट लगाओ, मैं इस माल को 90 दिन के अंदर अंदर एक्सपोर्ट कर दूंगा। तो मुझे बोलेंगे मर्चेंट एक्सपोर्टर और आप मुझे कम रेट लगाओगे। ऐसा नोटिफिकेशन नंबर 40/2017 में लिखा था जो 23 अक्टूबर को इशू हुई थी कि एक रजिस्टर्ड सप्लायर मतलब आप इज अलाउड टू सप्लाई द गुड्स टू अ रजिस्टर्ड रेसिपिएंट मर्चेंट एक्सपोर्टर मतलब मुझे एट 0.1% प्रोवाइडेड मर्चेंट एक्सपोर्टर मतलब मैं एक्सपोर्ट करूंगा इन गुड्स को विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज। 90 डेज कब से काउंट होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ अ टैक्स इनवॉइस बाय द रजिस्टर्ड सप्लायर। जब आपने मुझे टैक्स इनवॉइस इशू किया होगा वहां से 90 डेज को काउंट करना है। तो अभी 3 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन आई थी 35/2020 जिसने काफी डेट एक्सटेंशन के बारे में बात लिखी थी। तो अभी ये जो 90 डेज है, अब सपोज करो आपने कुछ फेब में माल परचेज किया था जिसे आपने 90 दिन में एक्सपोर्ट करना है। मतलब मैंने आपसे माल परचेज किया फेब 2020 में, मुझे 90 दिन के अंदर अंदर इसे बाहर एक्सपोर्ट करना है। तो सपोज करो वो 90 दिन मेरे खत्म हो रहे हैं 25 अप्रैल 2020 को। तो उस केस में माना जाएगा कि ये 25 अप्रैल की डेट एक्सटेंड होके हो गई है 30 जून 2020। तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो 30 जून 2020 तक। टाइम लिमिट फॉर कंप्लायंस ऑफ एनी एक्शन बाय एनी पर्सन विच फॉल्स ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 20 मार्च से लेकर 29 जून तक। अगर इसमें से कोई भी डेट आती है जिसमें आपको कोई कंप्लायंस करनी है जीएसटी में, तो उसकी डेट ऑटोमेटिकली एक्सटेंड होकर 30 जून हो गई है। तो अकॉर्डिंगली इट इज क्लैरिफाइड दैट सेड रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपोर्टिंग द गुड्स बाय द मर्चेंट एक्सपोर्टर विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस बाय द रजिस्टर्ड सप्लायर गेट्स एक्सटेंडेड टू 30 जून 2020 प्रोवाइडेड ये जो 90 दिन का पीरियड खत्म हो रहा है 20 मार्च से लेकर 29 जून तक हो। अगर किसी का पीरियड सपोज करो 90 दिन खत्म हो रहे हैं 20 मार्च से पहले तो कोई भी एक्सटेंशन नहीं है, या अगर 90 दिन खत्म हो रहे हैं 29 जून के बाद तब भी कोई एक्सटेंशन नहीं है, तब जो डेट आएगी वही लास्ट डेट होगी। बट अगर आपकी कोई डेट आ रही है 20 मार्च से लेकर 29 जून तक जहां पर ये 90 दिन खत्म हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली माना जाएगा कि आपके लिए डेट क्या है लास्ट 30 जून। नाउ लेट्स मूव ऑन टू जॉब वर्कर। अब जॉब वर्कर के लिए कौन सा सीजीएसटी का रूल है? 45। ये क्या बोलता है कि अगर आपने कोई गुड्स डिलीवर किए हैं जॉब वर्कर को थ्रू डिलीवरी चालान, तो उस केस में क्वार्टर के खत्म होने के बाद 25 तारीख को अगले मंथ की आपको फॉर्म फाइल करना होता है ITC04। वो मैं अभी दिखाऊंगा। तो अगर मैं जैन टू मार्च 2020 क्वार्टर में अगर आपने कोई गुड्स डिलीवर किए थे जॉब वर्कर को, मतलब 4th क्वार्टर की, उसकी आपको डिटेल देनी थी 25 अप्रैल 2020 तक। जीएसटी ITC04 इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स डिस्पैच टू अ जॉब वर्कर और रिसीव्ड फ्रॉम अ जॉब वर्कर ड्यूरिंग अ क्वार्टर मतलब जैन टू मार्च 2020। इसकी डिटेल आपको सबमिट करनी है ऑन और बिफोर 25th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग दैट क्वार्टर, मतलब 25 अप्रैल तक आपको यह डिटेल देनी थी। क्या इस फॉर्म की डेट को एक्सटेंड किया है? तो इसके लिए भी नोटिफिकेशन लगेगी 35/2020 जो 3 अप्रैल को इशू हुई थी, जिसने बोला था कि अगर आपकी कोई टाइमलाइन फॉल कर रही है जीएसटी में 20 मार्च से लेकर 29 जून तक, उसकी डेट एक्सटेंड होके हो गई है 30 जून। अकॉर्डिंगली इट इज क्लैरिफाइड दैट ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग फॉर्म जीएसटी ITC04 फॉर द क्वार्टर एंडिंग मार्च 2020 एक्सटेंडेड अप टू 30 जून 2020। तो अब मैं आपको इसका प्रोसेस दिखा देता हूं फाइलिंग का। होम टैब पर जाओ, मैन्युफैक्चरर का जीएसटी नंबर यहां लिखो, अगर एसईजेड है तो डिटेल लिखो यस या नो, रिटर्न का ईयर लिखो, रिटर्न का पीरियड लिखो। जीएसटी फाइल के बारे में बाद में बताता हूं। ये टेबल है 4, 5A, 5B, 5C। टेबल 4 क्या है? डिटेल्स ऑफ इनपुट ऑब्लिक कैपिटल गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क। 5A में क्या होता है? सपोज करो आपका जॉब वर्कर है राम, उसको आपने गुड्स दिए, ट्रांसफर किए हैं और राम से गुड्स वापस आई हैं। अगर राम से वापस आई है तो आपको लिखना पड़ता है 5A में डिटेल्स ऑफ इनपुट ऑब्लिक कैपिटल गुड्स
received back from Ram, मतलब जो वर्कर टू whom such goods were sent for job work. अब 5b में क्या आता है? सपोज करो आपने दी थी राम को, राम ने आगे दे दी शाम को, आगे फर्दर काम करने के लिए दे दी शाम को। तो अगर आपके पास गुड्स शाम से वापस आती हैं तो आपको लिखना पड़ेगा 5b में, मतलब आप राम को दी, राम से वापस आई तो 5a में, शाम से वापस आई तो 5b में। डिटेल्स ऑफ इनपुट ऑब्लिक कैपिटल गुड्स रिसीव्ड बैक फ्रॉम जॉब वर्कर अदर देन द जॉब वर्कर टू whom such goods were sent। ठीक है। 5c में क्या आएगा? डिटेल्स ऑफ इनपुट ऑब्लिक कैपिटल गुड्स सेंट टू जॉब वर्कर, मतलब राम को, बट आपने क्या किया, राम के प्लेस से इसको सेल कर दिया, तो उस केस में डिटेल क्या आएगी? 5c में, क्योंकि आपने जॉब वर्कर का प्लेस अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में मेंशन किया होगा एज अ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, तभी आप वहां से सप्लाई कर पाए। ठीक है, 5c में आ गया। अब हम टेबल 4 देख लेते हैं। अगर आपका जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो उसका जीएसटी नंबर लिखो, अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो आपकी उसकी स्टेट लिखनी पड़ेगी, लिख दी। जॉब वर्कर का टाइप लिख देना, एससीजेड है या नॉन एससीजेड है, चलान नंबर आएगा, चलान डेट आएगी। टाइप्स ऑफ गुड्स में इनपुट या कैपिटल गुड्स लिख देना, डिस्क्रिप्शन लिखना, यूक्यूसी यूनिक क्वांटिटी कोड लिखना, क्वांटिटी लिखना, टैक्सेबल वैल्यू लिखना, रेट लिखना, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी जो भी अप्लाई हो रहा है। फिर एक्शन कॉलम गाइस, इसमें आ रहा है ऐड या डिलीट। अब ऐड डिलीट का मीनिंग क्या है? जब गाइस आप जेसन फाइल बनाओगे और पोर्टल पर अपलोड करोगे, जहां पर ऐड लिखा होगा वो आपकी अपलोड हो जाएगी, जहां डिलीट लिखा होगा वो अपलोड नहीं होगी। तो आप क्या करना गाइस, इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, ब्लैंक इटसेल्फ मींस ऐड, तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आपको करना पड़ेगा वैलिड, वैलिड पर क्लिक करोगे इसको, यहां पर अगर कोई एरर होगा तो भाई गाइस वो कहां दिखाएगा आपको? यहां पर शीट वैलिडेशन एरर पर। ठीक है, अभी आपको देखते हैं कि कैसा प्रोसेस करना है। आपको क्या करना पड़ेगा? वैलिडेट पर क्लिक करना है। अगर कोई एरर नहीं होगा गाइस तो ऐसे फाइल आएगी आपके पास, दिस रो इज वैलिडेटेड। ठीक है, अगर कुछ एरर होगा तो आपके पास पॉपअप आएगा कि एरर्स ऑब्जर्व्ड इन रेड कलर्ड सेल। ओके पर क्लिक करो। ओके पर क्लिक करोगे तो जहां पर शीट वैलिडेशन एरर था, कॉलम आपको मैंने दिखाया, वहां पर लिखा आएगा कि कुछ एरर्स आए हैं इस रो में, आपको चेक करने के लिए वहां पर क्लिक करना है जो रेड कलर आ रहा है। ठीक है, जैसे यहां पर रेड कलर आ रहा है तो हम यहां पर क्लिक करेंगे और हमें इसने बताया कि प्लीज एंटर अ वैलिड जीएसटीएन, क्योंकि आपने गलत जीएसटी नंबर लिखा था तो इसलिए एरर आ रहा है। ठीक है, इसको रिजोल्व करो और फिर से वैलिडेट पर क्लिक करो। अगर कुछ एरर नहीं होगा तो क्या आएगा? रो इज वैलिडेटेड। ठीक, ओके, सब सक्सेसफुल वैलिडेशन हो गया। अब आपको बनानी है जेसन फाइल। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑफलाइन यूटिलिटी में होम टैब पर जाकर यहां पर क्लिक करना है जनरेट जेसन फाइल टू अपलोड। यहां पर क्लिक किया, उसके बाद प्रोसेस देखते हैं क्या होगा। यहां पर क्लिक करोगे तो गाइस ऐसी विंडो आएगी, प्रोसेसिंग में टेक सम टाइम प्लीज वेट। ओके पर क्लिक करो। ओके पर क्लिक करोगे तो आएगा ऐसी विंडो, एक्सपोर्ट कंप्लीटेड, प्लीज सेव द आउटपुट जेसन फाइल। ओके, ओके पर क्लिक करो फिर से, ये हो जाएगी आपकी फाइल सेव। फोल्डर देख लो कहां पर पड़ी है, जेसन फाइल बन गई है। अभी आपको इसे करना होगा कहां पर? अपलोड करना है जीएसटी पोर्टल पर, तो हम वो देख लेते हैं। अभी आपको क्या करना है, उसके लिए gst.gov.in पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अपने क्रेडेंशियल से सर्विस के टाइम में जाओ, रिटर्न्स में जाओ, आईटीसी फॉर्म सिलेक्ट करो। यहां पर सभी फॉर्म्स आ रहे होंगे 1 2 3 4, आपको सिलेक्ट करना होगा फॉर्म आईटीसी 04। प्रिपेयर ऑफलाइन पर क्लिक करो, क्लिक कर लिया। सिलेक्ट करो फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर का आपको फाइल करना है। फाइलिंग पीरियड सिलेक्ट करो, सर्च पर क्लिक करो। सर्च पर क्लिक करोगे गाइस ऐसी विंडो आएगी, अपलोड फाइल चूज करो, जहां पर जेसन फाइल आपने रखी थी चूज फाइल पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद जहां पर जेसन फाइल पड़ी थी उसको ओपन करो। अगर कोई एरर नहीं होंगे तो गाइस ये फाइल हो जाएगी आपकी अपलोड, आईटीसी 04 हो जाएगा फिल। अगर कुछ एरर आएंगे तो आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। कहां से करोगे? अभी आपको दिखाता हूं। अगर कुछ एरर होंगे तो आपको क्लिक करना है यहां पर डाउनलोड्स पे, जो भी आपको मैंने दिखाया अपलोड और डाउनलोड, आईटीसी 04 का डाउनलोड पर क्लिक करो। कोई एरर फाइल होगी तो यहां पर रिफ्लेक्ट करेगी, उसको डाउनलोड करो। उसको अब आपको सही कैसे करना है, एक बार फाइल डाउनलोड कर ली, उसके बाद आपको क्या करना है, ऑफलाइन यूटिलिटी पे जाना है और इस पर क्लिक करना है, ओपन डाउनलोडेड आईटीसी 04 जेसन ऑब्लिक एरर फाइल। ओपन करना,
वो फाइल आपकी टेबल 4 में आ जाएगी। जो एरर होगा वो आपको एरर दिखाएगा कहां पर, शीट वैलिडेशन एरर पर नहीं दिखाएगा, वो दिखाएगा आपको जीएसटी पोर्टल वैलिडेशन एरर। जो भी एरर होगा वो यहां दिखाएगा, इसको सोल्व करना, फिर से वो प्रोसेस रिपीट करना जो हमने आपको देखा कि वैलिडेट पर क्लिक करना है, ये प्रोसेस रिपीट करना। वैलिडेट पर क्लिक करो, फिर से जेसन फाइल बनाओ और अपलोड करो। सो गाइस, अगर इंफॉर्मेशन रेलेवेंट लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।